हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ को डेली अपग्रेडेशन की तरफ ले जा रहे होंगे, अपने इनर वर्क को भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर लिया होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा को फॉलो कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट, ताकि जब भी मैं लाइव आता हूँ या कोई भी अपनी इम्पोर्टेंट अपडेट देता हूँ तो आप तक पहुँचती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की DMDF करंट एनर्जी से। जैसे कि मैंने लास्ट चैनलिंग में आपसे बताया था कि लास्ट 3-4 डेज से डीएम साइड बहुत मिक्स एनर्जी कंटिन्यू हो रही है, जिसमें कि आपको लविंग, केयरिंग, एंग्री, इंटीमेसी, ये सारी एनर्जीज कंटिन्यू पिक हो रही होंगी। और बीच बीच में जैसे अगर मैं कल की बात करूं तो कल मॉर्निंग से लेकर शाम तक काफ़ी अच्छी एनर्जी थी, लेकिन शाम को एनर्जी ना डीएम साइड फिर चेंज होने लगी और एंगर की एनर्जी आने लगी। एंगर डीएम साइड बहुत आ रहा था, छोटी छोटी बातों में डीएम को बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी दिख रही है। एक्चुअल में ये एंगर क्यों निकल रहा है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपको डीएम साइड एंगर की एनर्जी पिक क्यों हो रही है। देखिए इस टाइम क्या हो रहा है कि डीएम साइड ना दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि डीएम के पास इस टाइम कोई नहीं बचा है। ना कार्मिक्स हैं, ना पेरेंट्स हैं, ना कोई लव रिलेशनशिप बचा हुआ है, ना वाइफ, ना थर्ड पार्टी, कुछ भी नहीं। मतलब अगर डीएम की लाइफ में देखा जाए तो डीएम के थॉट्स शेयर करने के लिए डीएम के पास कोई भी नहीं है। और जो फिजिकली फॉर्म में प्रेजेंट भी है उनकी एनर्जी और डीएम की एनर्जी इतनी कट आउट हो गई है कि डीएम चाहकर भी उनसे शेयर नहीं कर सकता कोई चीज़ें। पहले भी नहीं कर पाता था, जब आप बबल फेज में होगे तब भी वो आपसे कर लेता था चीज़ें शेयर, लेकिन और किसी से नहीं कर पाता था। एक आध लोग थे भी तो वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गए, आगे बढ़ गए। तो अब डीएम के पास वो लोग भी नहीं बचे जो एक दो लोग थे जिनसे वो चीज़ें शेयर कर लेता था। तो जब इंसान अपनी बात किसी से नहीं रख पाता है, अंदर अंदर घुटता है और उसके पास कोई भी नहीं होता है, तो इंसान ना फ्रस्ट्रेट होता है, अलग अलग चीज़ों में अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, वो भी कहीं से नहीं मिलता है। तो डीएम मतलब एक इस टाइम अगर बोला जाए तो डीएम एक जिंदा लाश बन के घूम रहा है। मतलब अंदर उसके कोई फीलिंग बची नहीं है। डीएम को ये एहसास होने लगा है कि उसके अंदर जो एक इंसान था वो मर चुका है। अब डीएम जो जी रहा है वो क्यों जी रहा है डोंट नो व्हाई, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये एंगर है, ये सबके ऊपर निकलता है। डीएफ के ऊपर निकलता है कि तुमने मेरा सपोर्ट नहीं किया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो डीएफ को एनर्जी पिक होने लगती है। कभी ये एंगर डिवाइन के ऊपर चला जाता है कि डिवाइन आपने मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बनाई, मुझे इस जर्नी में क्यों ढकेला, मुझे ऐसा क्यों करा, अच्छी खासी मैं जिंदगी जी रहा था, आज कोई नहीं बचा मेरे पास। तो ये सारे मिक्स्ड थॉट डीएम साइड इस टाइम बहुत ज़्यादा सरफेस होते हैं, जो कि डीएफ को मिरर करते हैं। डीएफ मिरर कर पा रही है, डीएम सारी एनर्जी पिक कर पा रही है, और डीएम इस टाइम इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना एंगर में है। ये बात डीएफ को पता है और डीएफ को साथ में ये भी पता है कि इस टाइम डीएम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर इस टाइम डीएफ ने डीएम को छेड़ा तो डीएम साइड जितना फ्रस्ट्रेशन है, जितना एंगर है, वो टोटल ओवरऑल वोमिट होगा डीएफ पे, तो वो उनकी एनर्जी वहां से खराब होगी। हालांकि इस टाइम जो लोग जो डीएम फ्रस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे में डीएम फ्रस्ट्रेट होकर डीएफ से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, जो तुम बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं करूँगा, बस एटलीस्ट मेरे पास रहो, मेरी बात सुनो। तो डीएम साइड इस टाइम ये हो गया है। और जो डीएम डीएफ डिवाइन इंटरवेंशन के चलते सेपरेट है, अभी उनका कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा है, तो उनको पेशेंस बनाकर रखना है। पेशेंस इसलिए बनाकर रखना है क्योंकि डिवाइन आपके लिए कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिस वजह से आपको अलग रखा गया हुआ है, और आपकी हीलिंग लेवल बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। और अगर इस टाइम आप कनेक्ट करा दिए गए तो वो हीलिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस टाइम आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना है, डीएफ साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डीएम साइड उनके बहुत बड़े लेवल पर हीलिंग चल रही है। डीएम बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं 8-8 पोर्टल भी आने वाला है, और पोर्टल होता है कर्मा का। तो इस टाइम डीएम की लाइफ से बहुत बड़े बड़े कार्मिक
रिलीज होते हुए दिखेंगे आपको। इस टाइम डीएम की लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब एक डार्क नाइट ऑफ सोल का पीक चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पर लोग ना फिल्टर्ड हो रहे हैं और इसके साइन डीएफ को भी मिल रहे हैं। डीएफ को क्लींजिंग के साइन मिल रहे हैं। इस टाइम डीएफ ना मिरर कर रही है, तो डीएफ अपने घर को बहुत ज्यादा साफ कर सकती है, अपनी वार्डरोब साफ कर सकती है, और जैसे ऑफिस में है तो वहां क्लींजिंग का वर्क चल सकता है, अपना टोटली गेटअप चेंज कर सकती हैं, और जैसे बच्चे वगैरह हैं तो उनका गेटअप, मतलब एक सिनेरियो, मतलब 360 चेंज। जो हमारे ओल्ड पैटर्न चले आ रहे थे, जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक सेट पैटर्न था कि हमारी वार्डरोब है वो साउथ डायरेक्शन में रखी हुई थी, तो अब इस टाइम डीएफ ने क्या करा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, जो काफी टाइम से नहीं हुआ था, वो चीज अब चेंज हो रही है। ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब चेंजमेंट है, और ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ये डीएम एनर्जी मिरर कर रहे हो। डीएम साइड इस टाइम क्लींजिंग चल रहा है, तो ये आपको भी देखने को मिल रहा है। और जो अभी डीएम साइड अपर चक्रास की क्लींजिंग चल रही थी वो अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको इस टाइम बहुत ज्यादा मतलब एक क्लियर एनर्जी होगी। आपकी थर्ड आई, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, इन सब में बहुत काल्मनेस आ गई होगी। और इसके अलावा मैं बताता हूँ, आपको डीएम की हैवी एनर्जी बहुत ज्यादा पिक होती होगी, क्योंकि इस टाइम ना डीएम को बहुत पेन है। डीएम को पेन है थर्ड पार्टी के जाने का, डीएफ के जाने का, सब कुछ अलग होने का। जो जो रात होती है ना, वो डीएम के लिए काटनी बहुत मुश्किल होती है। और बेसिकली आपको बताऊं, जैसे कल की एनर्जी में बताऊं या परसों की एनर्जी बताऊं, तो रात में आपको इस टाइम हैवी एनर्जी बहुत ज्यादा पिक होती है। और हाँ, एक चीज और बोलूंगा कि जिनके भी डीएम इस टाइम कांटेक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा डीएफ के लिए बोलूंगा कि वो डीएफ ज्यादा अपने डीएम को एंटरटेन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगेन वही लूप क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप ओवर लव में गए तो डीएम आपके तुरंत आपसे रन करने चले जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, आपको डीएम से डीअटैच्ड होकर रहना है। जितना आप डीएम से डीअटैच्ड रहोगे, उनकी उतनी हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगी। और आपने अगर माइंड में ये थॉट लेकर आए कि चलो अब सब कुछ सही हो गया, डीएम वापस आ गया, कन्विंस भी कर रहा है, तो चलो वापस से पहले की तरह रहते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आपका ये माइंड का वहम है, एक दो दिन में आपकी एनर्जी फिर खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपको वार्निंग कर रहा हूँ कि डीअटैचमेंट में रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अलर्ट मैसेज है आपके लिए, इस टाइम डीएम और डीएफ दोनों साइड बड़े लेवल पर डेविल अटैक्स हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी अटैक्स हो रहे हैं। आपका माइंड मैनिपुलेशन बड़े लेवल पर किया जा सकता है, आपको फियर की एनर्जी में डाला जा सकता है। डीएफ को उनके घर का, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों का, हस्बैंड का फियर आ सकता है। इसके अलावा आपके घर में अगर पेट्स हैं तो आपको उनसे फियर की एनर्जी रिसीव हो सकती है, ठीक है। और इस टाइम ना अटैक्स बहुत बड़े लेवल पर हो रहे हैं। सपोज करिए आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट होते होते बच सकता है। ऐसी चीजें आपके सामने हो सकती है कि मतलब आपको फियर में डाला जा सकता है। और ये डेविल्स इसीलिए कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली आपकी एनर्जी खराब कर सके, आपका माइंड मैनिपुलेट कर सके। तो इन लूप्स में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना, अवेयर रहना है बहुत अच्छे से। और एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप सभी को सरेंडर रहना है, एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, क्योंकि डीएम भी इस टाइम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना ज़्यादा मतलब वो हो गए कि अब उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि मैं मर चुका हूँ, अब जो भी आपको करना हो करो। ऐसा मतलब फॉर्म आ गया है कि अब मुझे लड़ना ही नहीं है। जो डीएम के माइंड में एक फाइट चलती थी ना 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड के बीच में, उससे डीएम ना अब थक चुके हैं, डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं कि जो आपको करना हो, जैसे करना हो करो, मुझे नहीं पता। तो इसी को आपको भी कंटिन्यू करना है, डीएफ साइड भी। और बाकी डीएफ तो इस टाइम सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल्ड है, हील्ड है। तो डीएफ साइड तो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक मतलब हाई एनर्जी, हाई वाइब की एनर्जी जो है वो है। लेकिन डीएम साइड फ्लैक्चुएशन की एनर्जी है जिसकी डीएफ मिरर करती हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती हैं, नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ जाती हैं। सो अभी यही एनर्जी चल रही है, आगे न्यू कोई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने डेफिनेटली लेकर आऊँगा। और इसके अलावा एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, यूनियन के साइंस बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं बर्ड्स में, एनिमल्स में, लविंग एनर्जी, आपको लव रिलेटेड पोस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत दिख सकती है। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा कि डीएम को इस टाइम क्लियरिटी बहुत बड़े लेवल पर मिल चुकी है, कॉन्फिडेंस डीएम का बिल्डअप हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डीएम अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों से क्लियर हो गए। अभी तक डीएम के माइंड में डीएफ को लेकर डाउट रहता था कि अगर मैं अपने घर में बता भी दूं कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो क्या ये लड़की तैयार होगी,
लेकिन आज ना डीएम को बहुत क्लियरिटी मिल चुकी कि हाँ उनके डीएफ भी उनको उतना ही प्यार करती हैं जितना वो उनको प्यार करते हैं। तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल क्रिएट हो रहा है। तो अभी तक की यही चीज़ें हैं। और एक लास्ट में चीज़ आपसे और बोलूँगा कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में आप जाकर चीज़ें चेक कर सकते हैं, वहाँ पर उससे रिलेटेड मैं पोस्ट आपके सामने डालता रहता हूँ और इसके अलावा स्टोरीज भी अपलोड करता रहता हूँ। आप वहाँ से अपनी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।